आदाब, आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर में आपके साथ महबूब खान। आसान नहीं है भारत का मुसलमान होना, जहां हर रोज शक की नजरों से भारत के मुसलमान को देखा जाता हो, जहां हर रोज शाम को मीडिया में मुसलमानों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हो, जहां हर रोज धर्म के नाम पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती हो, जहां हर रोज मुसलमानों की आंखों में नाउम्मीदी दिखाई देती हो। क्या सच में आसान है भारत का मुसलमान होना? नहीं, आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। भारतीय मीडिया का मुसलमानों के प्रति रवैया साल 2014 के बाद से धर्म के आधार पर राजनीतिक लपटों में जैसे मीडिया भी कूद पड़ा हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया अब निष्पक्ष नहीं रहा है। अब उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए भारत का एक विशेष समुदाय मिल गया है, जिनके नाम पर दिन से लेकर रात भर तक टीआरपी लूटी जाती है और एक विशेष समुदाय को बदनाम किया जाता है। आप इन चैनलों के नफरती एजेंडों को इनके हेडलाइन भर से समझ सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब, गूगल पर, ऐसी तमाम वीडियोस और हेडलाइंस मिल जाएंगी जिनसे आप भारतीय मीडिया के एक धर्म विशेष के खिलाफ मानसिकता को समझ सकते हैं। साल 2014 भारत के लिए युगांतरकारी था, केवल इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे, बल्कि इसलिए भी कि तब तक सच और हकीकत के संदेश देने वाले संदेशवाहक के रूप में काम करता रहा भारतीय मीडिया इसके बाद एक लकड़बग्घे में तब्दील हो गया था, एक ऐसे जंतु के रूप में जो अपने बेकाबू लालच से पैदा हुए अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने शिकार का जीते जी भक्षण कर लेता है या हंसते हुए उसके चीथड़े उड़ा देता है। आज का न्यूज मीडिया, खासकर प्राइम टाइम की बहसें बर्बरता की हद तक क्रूर हो गई हैं, जिनमें न तो विवेक का ख्याल रखा जाता है और न नैतिकता का। मुसलमानों के खिलाफ नफरत सोशल मीडिया पर ज्यादातर मुखर है, लेकिन इसे एक खुराक और बढ़ावा 24 घंटे नफरत का जहर फैलाने वाले समाचार चैनलों से मिल रहा है। लेकिन ये सवाल कायम है कि भारतीय मीडिया मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है? सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदना, सरीखे न्यूज एंकर मुसलमानों के खिलाफ रोज रोज तोहमतें मरते थकते क्यों नहीं है? क्या ऐसा है कि हिंदुओं का बहुमत हमेशा से मुसलमानों से नफरत करता रहा है? शायद इसका उत्तर हमें ना में मिले। इतिहास के गोद में ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिसमें हिंदू मुसलमान की यूनिटी दिखती है, जो शायद आज भी है, लेकिन इसमें अविश्वास जरूर पैदा हुआ है। यह भी एक शोध का विषय है। 9/11 कांड के बाद जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, या यूं कहें कि आम मुसलमानों को अपराधी घोषित करने में कोई कसर न छोड़ी थी, क्या उसी तरीके से भारतीय मीडिया काम नहीं कर रहा है? सवाल है और बहुत गहरा सवाल है। और 2014 के बाद से यह सामान्य सार्वजनिक चलन बन गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को हिंसक तथा मूर्ख बताने की कट्टर धारणाओं के निरंतर प्रचार ने बहुसंख्यक वर्ग को अपने दैनिक जीवन में इन्हें शामिल करने को प्रेरित किया है? भले ही उन्होंने ऐसे कुप्रचारों का खुद कोई अनुभव किया हो या नहीं, लेकिन मीडिया ने उनके दिलों में डाल दिया है कि मुस्लिमों से नफरत कीजिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उज्जैन का मामला है, जिसमें एक महाकाल का जुलूस निकल रहा था, जहां पर छत पे खड़े 3 मुस्लिम युवकों को यह कहकर पकड़ लिया गया कि इन्होंने उस महाकाल के जुलूस पर थूका है। लेकिन जब बाद में जिसने इस कार्रवाई के लिए अपील डाली थी, वही बाद में पुलिस से यह कहता है कि नहीं, ये इसमें कोई सत्य नहीं है। उज्जैन का मामला आपके सामने है। महाकाल जुलूस पर जिस तरीके से 3 मुस्लिम युवकों पर झूठा आरोप लगाया गया और उसके बाद मीडिया में जो उनका नाम उछाला गया और फिर उसके बाद में पुलिस कार्रवाई में उनके घर को तोड़ दिया गया। लेकिन अब मीडिया और सरकार ये बताए कि जो उनका घर तोड़ा गया था और जो जिन 3 युवकों को 3 महीने के लिए जेल में डाला गया था, उस समय को उनके लिए कौन लौटाएगा? उस घर को उनके लिए कौन बना कर देगा? क्या ये मीडिया का एक प्रोपेगेंडा नहीं है मुसलमानों के खिलाफ? इसी तरीके का उदाहरण हम कोविड-19 में भी तबलीगी जमात पर देख सकते हैं। जिस तरीके से मीडिया ने बहुत गंदे तरीके से तबलीगी जमात पर आरोप लगाए और उसके बाद में फिर अपीलें भी डाली कोर्ट में कि इन्हें किसी तरीके से पकड़ा जाए, क्योंकि तबलीगी जमात पर जो आरोप लगाए थे उनमें केजरीवाल भी थे। केजरीवाल ने कहा था कि मौलाना जी को जेल में डाला जाए, क्योंकि जो कोरोना फैला है वो तबलीगी जमात के मरकज से फैला है। लेकिन बाद में जब कोर्ट का फैसला आया तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या कहें अब हम अपनी मीडिया पर, जिन्होंने आरोप लगा कर मुसलमानों को जलील किया है। सुदर्शन न्यूज चैनल इस नफरती एजेंडे को बढ़ाने में सबसे आगे है। गंदी नाली के कीड़े की तरह सुरेश चौहान के रेंगते हुए आते हैं और जिहाद जिहाद चिल्लाते हैं। इनका अलग ही जिहाद चलता है। इनकी जिहादी जिज्ञासा को देखते हुए जिहादी शब्द इस पर ही मढ़ देना चाहिए।